साइंस टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो तक को लास्ट तक देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है। तो सबसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपका आता है एटम्स। एटम क्या होता है, एटम, इसके बारे में देखते हैं। तो आपका एटम इज एन ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम एक आपका स्मॉलेस्ट अमाउंट है सबस्टांस का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, ये इसको हम लोग एटम बोलते हैं। यानी एटम एक सबस्टांस का छोटा सा पार्ट है, भाग है, जो केमिकल रिएक्शन में आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो एटम किस किस से मिलकर बना होता है। तो एटम जनरली आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यही आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो ये कैसा है, इसका बिहेवियर क्या है, पार्टिकल का नेचर क्या है, सिंबल क्या है, चार्ज क्या है, इस पे मास क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एटम जो है वो मिलकर बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका ये कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ लाइज करता है, प्रोटॉन का कहाँ लाइज करता है और न्यूट्रॉन कहाँ लाइज करता है। तो ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज यानी न्यूट्रल होता है। तो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, ये एटम के न्यूक्लियस में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ आपका रिवॉल्यूशन, यानी ये सेल में, इसको इलेक्ट्रॉन सेल बोल सकते हैं, ये इसको आपको इलेक्ट्रॉन सेल बोल सकते हैं और इसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन जो कि बाहरी कक्षा में सेल में रिवॉल्यूशन करते रहता है। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि एक ये सिस्टम है जिसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा। तो इसका आप देखते हैं पार्टिकल्स है तो उसका पार्टिकल का सिंबल क्या है, लोकेशन क्या है, कौन कहाँ लाई करता है, रिलेटिव मास क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पार्टिकल्स हैं। तो आपका ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स, इसका सिंबल हम लोग पहले ही देखे हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन, ये इसका सिंबल P+ से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका लोकेशन न्यूक्लियस होता है। इसका रिलेटिव मास 1 होता है, रिलेटिव चार्ज +1 होता है और इसका इस पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज यानी प्लस होता है इस पे। तो कितना चार्ज होता है, यानी चार्ज पर कूलम कितना होता है, तो +1.6 × 10 -19 कूलम होता है। और मास पर केजी, यानी मास उसका पर केजी कितना होता है प्रोटॉन का, तो ये हो जाता है आपका 1.67 × 10 -27 kg हो जाता है। तो ये तो हो गया प्रोटॉन का। अब है नेक्स्ट न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है जिसको हम लोग N0 से डिनोट करते हैं और ये इसका लोकेशन न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग देखिए न्यूक्लियस हुआ, यानी न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। इसका भी रिलेटिव मास आपका 1 होता है। इस पे चार्ज क्या हो जाता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इस पे आपको प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन है यानी न्यूट्रल है, यानी कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल चार्ज 0 हो गया लेकिन मास तो होगा। तो मास आपका 1.6 × 10 -27 kg, जो जस्ट आपका प्रोटॉन का है सेम उतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग E से, जिस पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो आप देखें इधर इलेक्ट्रॉन शेल जो बनाए हैं, जस्ट ये इलेक्ट्रॉन शेड यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोल सकते हैं। और इसका रिलेटिव मास हो जाता है आपका 0.0005 हो जाता है। और रिलेटिव चार्ज जो है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका रिलेटिव चार्ज -1 हो जाता है। लेकिन चार्ज पर कूलम कितना होता है, तो इसका हो जाता है
प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या निगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो इसका हो जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास देखें तो आपका हो जाता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आपका टोटल सब एटॉमिक पार्टिकल का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किस पे क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, क्या रिलेटिव मास होता है, क्या मास पर केजी क्या होता है, यानी टोटल इसमें डिस्कस किया गया है। तो ये वीडियो आपका जनरली साइंस से रिलेटेड है, तो ये आपका जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। और 11th में ये टॉपिक है आपका पार्टिकल्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डिस्कस किया जाता है। तो ये जनरल कंपटीशन के साथ साथ आप 11th 12th साइंस कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।